हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज चौधरी। इससे पहले मैं वीडियो को अपलोड कर चुका हूं कि इंटर वीलैन क्या होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पर वीलैन को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलते हैं अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आ चुका हूं मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि हम इंटरवीलेन राउटिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली समझाऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे सिनेरियो समझना होगा। मैं यहाँ पे डिवाइस को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा और आपको कॉन्फ़िगर करके भी दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे राउटर सेलेक्ट किया और यहाँ पे स्विच को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने 4 पीसी को सेलेक्ट किया, ठीक है। और मैं इनको यहाँ पे ऑटोमेटिक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इनके कनेक्शन कर दिए। तो जब हम कोई भी यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं तो सबसे पहले आपको सिनेरियो के बारे में पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। देखिए, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे दो वीलैन को क्रिएट करूँगा, वीलैन 10 और वीलैन 20। तो हम यहाँ पे जो इंटर वीलैन करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वीलैन को कम्युनिकेशन कराने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इंटर वीलैन को। लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा, आप बस कंप्लीट वॉच कीजिए वीडियो को। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो यहाँ पे ब्लैक कलर में जो हमारे जो दो पीसी है इनको मैं वीलैन 10 के अंदर असाइन करूंगा। जो हमारे FA0/1 और FA0/2 जो हमारे पोर्ट है स्विच के, इनको मैं वीलैन 10 के अंदर असाइन करूंगा। और जो इधर की साइड के येलो कलर में जो हमारे पीसी है इनको मैं वीलैन 20 के अंदर असाइन करूंगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। वीलैन 10 और इधर की साइड वीलैन 20। अगर आपको नहीं पता कि वीलैन क्या होती है तो इससे पहले आपको पढ़ना होगा कि वीलैन क्या होती है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो को अपलोड किया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली इंटर वीलैन क्या होती है, जब हम डिफरेंट डिफरेंट वीलैन को आपस में कम्युनिकेशन कराते हैं तो हम उसको इंटर वीलैन राउटिंग बोलते हैं। तो वो हम किसकी हेल्प से करा सकते हैं, राउटर की हेल्प से करा सकते हैं। क्योंकि हमारे जो यहाँ पे जो मैं पीसी को यहाँ पे आईपी एड्रेस दूंगा, इसकी यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क आईडी रहेगी और इसकी यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क आईडी रहेगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ मैं यहाँ पे क्या देने वाला हूँ। आईपी एड्रेस 192.168.0.2 और इधर की साइड 192.168.0.3। और यहाँ पे जो मैं देने वाला हूँ वो है 192.168.1.2। और PC3 को मैं देने वाला हूँ 192.168.1.3। और देखिए, जो ये राउटर है इसका रोल भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि इसका रोल यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। देखिए, बेसिकली इसका रोल यहाँ पे क्या रहेगा, जो हमने स्विच के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट किया है, जो यहाँ पे जो हमारा वायर है, ठीक है, वो यहाँ पे FA0/0 पे जाकर कनेक्ट हुआ है राउटर के, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जो हमारा ये यहाँ पे सिंगल पोर्ट है FA0/0, हम यहाँ पे एज ए टू पोर्ट की तरह इसको वर्क कराएंगे। ये मैं आपको कॉन्फ़िगर करके बताऊंगा राउटर पे कि हम कैसे एक पोर्ट को टू पोर्ट की तरह वर्क कराते हैं। तो जो हम यहाँ पे दो पोर्ट क्रिएट करेंगे वन पोर्ट के अंदर ही। तो एक तो हमारा वीलैन 10 के लिए वर्क करेगा, यानी कि उसकी ट्रैफिक को सेंड और रिसीव कर सकता है। और जो हम दूसरा पोर्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे FA0/0 के अंदर ही, वो हमारा वीलैन 20 के मैसेज को, या मैं बोल सकता हूँ ट्रैफिक को सेंड और रिसीव कर सकता है। तो इस तरह से राउटर की हेल्प से हम क्या करा सकते हैं, वीलैन 10 और वीलैन 20 के अंदर राउटिंग करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्विच में जाता हूँ। मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। जो हमारा स्विच होता है इसमें बाय डिफॉल्ट हमारी वीलैन 1 वर्क कर रही होती है। तो सो वीलैन मैंने किया तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो ये 1 है, ये वीलैन की यहाँ पे आईडी है। तो वीलैन 1 क्या है, हमारी डिफॉल्ट होती है स्विच के अंदर, और जितने भी पोर्ट हमारे स्विच में होते हैं वो सारे के सारे वीलैन 1 में यहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अब क्या काम करूंगा, मैं वीलैन 10 और वीलैन 20 को क्रिएट करूंगा और उनके अंदर कुछ पोर्ट को असाइन करूंगा। तो आपको यहाँ पर डिटेल दिख जाएगी इस जगह, ठीक है। वो भी मैं जब कॉन्फ़िगर कर दूंगा तो आपको यहाँ पे बताऊंगा, शो करके दिखाऊंगा आपको। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, स्विच के अंदर जाऊंगा मैं, और जो FA0/1 और 0/2, जिससे कि हमारा PC 1 फर्स्ट और PC सेकंड हमारा कनेक्ट है, यानी कि जिसको मैं वीलैन 10 बनाऊंगा वो स्विच यहाँ पर कनेक्ट है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे स्विच में जाता हूँ, ठीक है। स्विच में जाने के बाद मैं कॉन्फ़िग में जाता हूँ, कॉन्फ़िग T।
उसके बाद मैं यहाँ पे वीलैन को क्रिएट करता हूँ, वीलैन 10, जिसको मैं नेम देता हूँ HR। आप समझ सकते हो कि ये HR डिपार्टमेंट है, ठीक है। फिर मैं एग्जिट करता हूँ और मैं यहीं पे ही वीलैन 20 को क्रिएट करता हूँ, वीलैन 20। इसका नेम देता हूँ मैं टेक्निकल, नेम क्या देता हूँ, टेक्निकल। तो मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखा देता हूँ, तो वीलैन, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे हमारा वीलैन 10 जिसका नाम मैंने HR दिया और वीलैन 20 जिसका नाम मैंने टेक्निकल दिया। अब हमें यहाँ पे पोर्ट भी असाइन कराने हैं। वो कौन से पोर्ट है, FA0/1 और 0/2 पोर्ट मुझे वीलैन 10 में कराने हैं असाइन, और FA0/3 और 0/4 को मुझे टेक्निकल डिपार्टमेंट यानी कि वीलैन 20 में असाइन कराने हैं। तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी यहाँ पर। तो वो हम कैसे करेंगे, मैं जाता हूँ स्विच में, कॉन्फ़िग में जाता हूँ, कॉन्फ़िग टी, उसके बाद मैं टाइप करता हूँ इंट रेंज FA0/1 टू 2। देखिए यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि हम एक ही कमांड के थ्रू जो हमारे दो पोर्ट है उनको हम यहाँ पे असाइन करा सके, लेकिन अगर आप इनको इंडिविजुअली करना चाहते हो तो इंडिविजुअली करके आपको डिफरेंट डिफरेंट 2 बार यानी कि कमांड देनी होगी, लेकिन मैं एक ही बार इसको करता हूँ। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ स्विच पोर्ट एक्सिस। मैंने यहाँ पे टाइप किया स्विच पोर्ट एक्सिस। देखिए जब हम यहाँ पे जो वीलैन होता है, वीलैन के अंदर हम पोर्ट को असाइन कराते हैं तो उनकी यहाँ पे कमांड होती है स्विच पोर्ट एक्सिस, और उसके बाद हम वीलैन का नेम देते हैं। तो इनको मुझे कराना है वीलैन 10 में। उसके बाद मैं इंटरफेस में जाता हूँ, रेंज और FA0/3 से लेकर 4 तक मैं इसको कराता हूँ यहाँ पे। देखिए इसने यहाँ पे प्रॉब्लम बता दी थी, यहाँ पे जो रेंज है, ठीक है, इसकी स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, तो मैं इसको दोबारा देता हूँ, इंट रेंज, उसके बाद FA0/3 से 4 तक, और उसके बाद मैं यहाँ पे स्विच पोर्ट एक्सिस, और उसके बाद वीलैन 20, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखा देता हूँ, तो वीलैन, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जो हमारा FA0/1 और 0/2 हमारा वीलैन 10 के अंदर आ चुका है, और FA0/3 और 0/4 हमारा वीलैन 20 के अंदर आ चुका है, जो कि एक टेक्निकल मैंने इसको नाम दिया हुआ है। आप इसको यहाँ पे डिपार्टमेंट समझ सकते हो। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या काम किया, जो हमारे ये 4 पोर्ट थे, स्टार्टिंग के 2 पोर्ट को मैंने वीलैन 10 क्रिएट किया और उनको वीलैन 10 में असाइन कर दिया, और जो FA0/3 और FA0/4 पोर्ट है, मैंने यहाँ पे वीलैन 20 को क्रिएट किया और इन दोनों पोर्ट को वीलैन 20 को असाइन कर दिया। और जो स्विच का हमारा यहाँ पे इधर की साइड का जो पोर्ट होता है, जो कि राउटर से कनेक्ट होता है डायरेक्टली, उसको हमें ट्रंक पोर्ट बनाना होता है। ट्रंक पोर्ट का यहाँ पे क्या काम होता है, जब हम इसको ट्रंक पोर्ट बनाते हैं तो जो इस साइड का जो हमारा पोर्ट होता है वो वीलैन 10 के मैसेज को भी, या मैं बोल सकता हूँ ट्रैफिक को सेंड और रिसीव करा सकता है, और वीलैन 20 के मैसेज को भी सेंड और रिसीव करा सकता है। यानी कि एक से ज़्यादा वीलैन को क्या करा सकता है, ये सेंड और रिसीव करा सकता है उसकी इंफॉर्मेशन को। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत होती है कि जो हमारा FA0/5 जो पोर्ट नंबर है उसको हम यहाँ पे ट्रंक बनाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्रंक पोर्ट कैसे बना सकता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्विच में जाता हूँ, इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, और फिर कॉन्फिग टी में जाता हूँ, कॉन्फिग टी में गया, उसके बाद इंटरफेस FA0/5 में गया, और हमारे पास कमांड होती है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो हमने यहाँ पे क्या काम किया, जो हमारा स्विच पोर्ट है, हम यहाँ पे गए, सबसे पहले इंटरफेस में गए और उसको हमने क्या बना दिया, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, यानी कि हमने उसको ट्रंक बना दिया। तो हम इस कमांड की हेल्प से उसको यहाँ पे ट्रंक बना सकते हैं। उसके बाद में हमारा स्विच का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम राउटर में जाते हैं। राउटर में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा ये यहाँ पे सिंगल पोर्ट है जिसका नाम है FA0/0, इसको हम कैसे 2 पोर्ट की तरह वर्क करा सकते हैं। तो ये बात आपको समझनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे राउटर में जाता हूँ, CLI में जाता हूँ। हम यहाँ पे 2 पोर्ट को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। एक ही पोर्ट के अंदर हम 2 पोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं। इनेबल में गया, कॉन्फ़िग टी में गया, उसके बाद मैं यहाँ पे इंट में गया। इंट में जाने के बाद FA, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो जो पोर्ट नंबर है कौन सा है, यानी कि उसका नेम क्या है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है FA0/0, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ FA0/0, उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ नो सेट,
नो सेट से क्या होता है, ये हमारा अप हो जाता है, जो पोर्ट है ये अप हो जाता है। उसके बाद हमारा ये अप हो चुका है, मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इंटरफेस में जाता हूँ, फिर इंटरफेस FA0/0.1, जो मैंने यहाँ पे नेम दिया है ना 0.1, ये हमारा एक पोर्ट के अंदर पोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, यानी कि एक ही पोर्ट के अंदर हमारा ये दो तरह से वर्क करेगा। एक को मैं यहाँ पे पोर्ट का नेम दूंगा FA0/0.1, और जो मैं नेक्स्ट क्रिएट करूंगा वो करूंगा FA0/0.2। एक में क्या हो जाएगा 0.1, और जो नेक्स्ट क्रिएट करूंगा उसमें क्या हो जाएगा 0.2 यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे एंटर किया। उसके बाद में हमारे पास एक कमांड होती है इनकैप्सुलेशन, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या काम किया, क्वेश्चन मार्क लगाया, उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे है जो हमारा ये इनकैप्सुलेशन मैंने टाइप किया, उसके बाद है .1q। ये क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि हमारा इथरनेट होता है उसका भी अपना एक स्टैंडर्ड होता है, और जो हमारा यूएसबी होता है इस ये यूनिवर्सल होता है, यानी कि सब कंप्यूटर में सब लैपटॉप में आपको मिलेगा, और ये यूनिवर्सल है, तो ये एक स्टैंडर्ड के अंडर में आ जाता है। तो हमारा जो इनकैप्सुलेशन है, या हम यहाँ पे इसको क्या बना रहे हैं, इसका इनकैप्सुलेशन कर रहे हैं एक तरीके से, यानी कि जो हमारा ये सिंगल पोर्ट है हम इसी को यहाँ पे दो पोर्ट की तरह वर्क कराएंगे। तो उसके लिए हमारा ये एक स्टैंडर्ड है, तो मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ .1q। उसके बाद मुझे यहाँ पे VLAN की आईडी देनी होगी कि मुझे VLAN 10 में रखना है ये, या VLAN 20 में रखना है, जो मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर दिया है, यानी कि FA0/1 जो मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10 में रखने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे आईडी दे दिया है, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे IP एड्रेस देता हूँ, IP एड्रेस क्या दूंगा 192.168.0.1, इसको मैं नेटवर्क आईडी दूंगा। उसके बाद सबनेट मास्क 255.255.255.0। देखिए ये जो मैंने 192.168.0.0 इसको IP एड्रेस दिया है, वो क्यों दिया है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए मैंने VLAN 10 को यहाँ पे जो FA, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, एक मिनट मैं लिख के बता देता हूँ। 192.168.0.1 मैंने इसको IP एड्रेस दिया है, इसको दिया है यहाँ पे मैंने कौन सा पोर्ट क्रिएट किया है, FA0/0.1 मैंने इधर की साइड पोर्ट क्रिएट किया है, और इधर की साइड FA0/0.2 को मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, ठीक है, पोर्ट नंबर को। और इस साइड जो मैं IP एड्रेस दूंगा वो दूंगा 192.168.1.0। तो आप यहाँ पे समझिए जो हमारे ये VLAN 10 में जो हमारे कंप्यूटर है उसकी जो हमारी नेटवर्क आईडी रहेगी, और जो मैं यहाँ पे जो हमारा जो ये पोर्ट रहेगा FA0/0.1, इसकी जो नेटवर्क आईडी रहेगी वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। IP एड्रेस तो डिफरेंट रहेगा, लेकिन नेटवर्क आईडी जो हमारा क्लास C होती है उसकी नेटवर्क आईडी 192.168.0.0 यहाँ पे रहेगी, ठीक है, और यहाँ पे भी सेम रहेगी, यहाँ पर भी सेम रहेगी। और इधर की साइड की नेटवर्क आईडी क्या रहेगी 192.168.1.0, यहाँ पे हमारा लास्ट में 0.0 रहेगा, और यहाँ पे लास्ट में रहेगा 1.0 जब हम नेटवर्क आईडी की बात करते हैं। तो हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको IP एड्रेस दे देते हैं, और ये हमारा डिफॉल्ट गेटवे रहेगा इन PC का। तो हमें ये भी यहाँ पे असाइन करना है, ठीक है। सबसे पहले लेकिन हम यहाँ पे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे फिर से राउटर में चला जाता हूँ, मैं यहाँ पे राउटर में जा चुका हूँ। राउटर में जाने के बाद फिर मुझे यहाँ पे देना है जो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा FA0/0.2 को, मैं इंट में जाता हूँ और FA0/0.2 को यहाँ पे टाइप करता हूँ। उसके बाद मैं इनकैप्सुलेशन इनकैप्सुलेशन .1q। उसके बाद किस VLAN में मैं इसको यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो वो है VLAN 20, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे VLAN 20 किया, लेकिन इसने क्या किया यहाँ पे इनवैलिड बता दिया, ठीक है। इनकैप्सुलेशन .1q VLAN 20। देखिए मुझे यहाँ पे टाइप नहीं करना था VLAN, केवल मुझे क्या करना था कि मुझे 20 देना था, ठीक है। तो मैं दोबारा से यहाँ पे टाइप करता हूँ इनकैप्सुलेशन .1q और 20, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुका है।
मैं इसको यहाँ पर आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूँ 192.168.1.1 और इसका सबनेट मास्क। तो ये हमारा यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे पीसी में जाता हूँ, इनको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे दे देता हूँ, ठीक है, और आईपी एड्रेस 192.168.0.2 और इसको मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे दूंगा, जो हमारा यहाँ पे राउटर का जो आईपी एड्रेस रहेगा 192.168.0.1। अब मैं इस पीसी में जाता हूँ, डेस्कटॉप में जाता हूँ, आईपी में जाता हूँ 192.168.0.3 192.168.0.1। अब मैं इस पीसी पे भी यहाँ पे आईपी एड्रेस दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आईपी में गया 192.168.1.2। अब नेट मास्क ऑटोमेटिक आ जाता है 192.168.1.1। अब हमारी यहाँ पे लास्ट पीसी बची है, तो इसको भी हम यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं 192.168.1.3 और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या हो जाएगा 192.168.1.1। तो हमारा यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सेम वीलैन में कॉन्फ़िगर करके देखता हूँ। मैंने यहाँ पे मैसेज को लिया तो ये यहाँ पे सक्सेसफुल इसने देखिए बता दिया। तो अब मैं वीलैन 20 के बीच में आपस में कम्युनिकेशन करके देखता हूँ, तो जो हमारी सेम वीलैन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल बता रही है। यहाँ पे दोनों ने क्या बता दिया, सक्सेसफुल बता दिया। अब हम वीलैन 10 को वीलैन 20 के साथ भी कॉन्फ़िगर यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये यहाँ पे भी सक्सेसफुल बताना चाहिए, क्योंकि इंटर वीलैन का काम यही होता है कि ये आपस में कम्युनिकेशन कर सके। तो इसने यहाँ पे फेल्ड बता दिया, तो ये यहाँ पे कुछ टाइम ले सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से चेक करता हूँ। मैंने यहाँ पे दोबारा से चेक किया और मैं नीचे जाके देखता हूँ, तो इसने यहाँ पे सक्सेसफुल बता दिया, ठीक है। आप यहाँ पे पिंग की हेल्प से भी चेक कर सकते हो। तो हमारा ये यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा है। मैं यहाँ पे पिंग टाइप करता हूँ और वीलैन 20 का आईपी एड्रेस टाइप करता हूँ 192.168.1.2। तो हमारा ये यहाँ पे पिंग हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे पिंग हो रहा है, ठीक है, यानी कि हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है। आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो राउटर होता है उसका रोल क्या होता है यहाँ पे, और हम कैसे एक पोर्ट को दो पोर्ट की तरह यहाँ पे वर्क करा सकते हैं। और आईपी एड्रेस भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि हम कैसे यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग आईपी एड्रेस दे सकते हैं। और स्विच के बारे में भी बता दिया कि यहाँ पे हमें ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ता है और इनको वीलैन 10 वीलैन 20 हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करती है। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।